इस टाइम जितना ज़्यादा डिप्रेशन आपको सोशल मीडिया दे रहा है और कोई चीज़ नहीं दे रही है। लोग कोकेन और ये चीज़ों का नशा करते हैं, सिर्फ नशा वो ही नहीं होता है, नशा मोबाइल फ़ोन का भी है, नशा सोशल मीडिया का भी है। वो लड़की जो सिर्फ घर में रहती है, जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, उसके दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा होगा आप सोचें। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में कौन सी चीज़ डिप्रेशन देती है, और मेरे जवाब पर मेरी दोस्त हंसने लग गई कि ये कौन सी चीज़ है जो तुम्हें डिप्रेशन दे रही है, भाई ये तो हर इंसान यूज़ करता है। तो वो चीज़ थी इंस्टाग्राम बेसिकली सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग सिर्फ मेरी है या और भी लोगों की है, लेकिन मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती थी और स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, लोगों की फीड देख रही हूँ कि लोग कितने खुश हैं, स्पेशली वो ब्लॉगर्स। मेरी अपनी बहुत सी दोस्तें हैं जो ब्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन वो अपना वो लाइफस्टाइल दिखा रही हैं जो एक्चुअली में है भी नहीं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और उनका एक बिल्कुल मुख्तलिफ लाइफस्टाइल है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो पापा की परी बनी हुई हैं। मतलब मैं देखकर हैरान हो जाती हूँ, जस्ट बिकॉज़ उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, और वो फॉलोअर्स आप और मैं ही, मतलब हम जैसे लोग ही होते हैं। वेल, ऐसे लोग हम जैसी लड़कियों को, नॉट हम जैसी लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां, चले मैं तो फिर भी काम करती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको सिर्फ कॉलेज तक जाने की आज़ादी होती है, पढ़ो उसके बाद घर वापस, अगले दिन फिर कॉलेज और घर वापस, इसके अलावा आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। जब वो लड़कियाँ इंस्टाग्राम खोलती हैं तो उन्हें डिप्रेशन होता है कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लड़कियां इतना कुछ कर रही हैं, इस लड़की के कपड़े देखो, इस लड़की के जूते देखो, इस लड़की की स्किन देखो, बाल देखो, हम तो ऐसे नहीं हैं। फिर आपको डिप्रेशन होना शुरू होता है। आपको शायद ये बात काफ़ी वो आप लाइटली ले रहे हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस टाइम जितना ज़्यादा डिप्रेशन आपको सोशल मीडिया दे रहा है और कोई चीज़ नहीं दे रही है। और अगर मुझ जैसी लड़की को इंस्टाग्राम डिप्रेशन दे सकता है, तो फिर वो लड़की जो सिर्फ घर में रहती है, जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, उसके दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा होगा आप सोचें। अब मैंने अपनी एक मैंने प्लान अपना कर लिया हुआ है, जब भी मुझे कुछ शेयर करना होता है इंस्टाग्राम पर, मैं तभी अपना इंस्टाग्राम इंस्टॉल करती हूँ, और जैसे ही मैं उसको अपलोड कर देती हूँ चीज़ को, मैं फ़ौरन अनइंस्टॉल कर देती हूँ। मुझे नहीं देखना मुझे कितने लाइक्स आ रहे हैं, मुझे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने अपने कमेंट्स भी ऑफ़ कर दिए हैं, क्योंकि ये आई डोंट नो, मुझे कॉम्प्लेक्स का मैं शिकार शायद हो गई थी। मैं आपको अपना एक वाक़या बताती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई थी फेस पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस एक्नी को कैसे छुटकारा हासिल करूँ। तो मैंने कुछ ब्लॉगर्स की फ़ीड देखना शुरू की, और उन्होंने कुछ सीरम के बारे में बताया हुआ था, जी ये सीरम बहुत अच्छा है, हमारी स्किन देखें बिल्कुल एक्नी फ्री हो गई है, ग्लो कर रही है, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जब देखा वो सीरम थोड़ा महंगा था, फिर मुझे था अगर मेरी एक्नी से जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, महंगा भी है तो ले लेती हूँ। मैंने जनाब वो सीरम ऑर्डर कर लिया और मैंने वो सीरम यूज़ करना शुरू कर दिया। अब मैंने वो सीरम यूज़ किया है ऑलमोस्ट 2 महीने, और मेरे मुँह का जो मेरी हालत थी दानों की, समझे उससे डबल मेरी एक्नी हो गई और बेड़ा गर्क हो गया मेरे मुँह का। और मुझे समझ ना आया कि यार मैंने इतने पैसे भी खर्च किए, उस ब्लॉगर ने, उसके साथ साथ और पता नहीं कितनी ब्लॉगर्स ने इसका लगाया हुआ था कि ये सीरम तो आपकी स्किन को चमका देगा, कमाल कर देगा। मेरी स्किन पर असर क्यों नहीं हुआ? मैंने उस ब्लॉगर से, क्योंकि वो दोस्त भी थी, तो उससे जाकर पूछा, तो उसने बताया यार हमें तो फ्री में प्रोडक्ट आते हैं, तो हमने तो सिर्फ उनकी मार्केटिंग करनी होती है, ज़ाहिर है वो हमें पे कर रहे हैं, तो हम तो ये झूठ बोल देते हैं, हमने कौन सा यूज़ किया होता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भाई ये सोशल मीडिया कितना फेक है, और इसको देखकर हम अपनी लाइफ को जनाब जज करना शुरू कर देते हैं कि हम जो हैं, हम कितने गरीब हैं, हमारे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, वो इतना अच्छा खा रहे हैं, हम इतना अच्छा नहीं खा रहे, वो इतना अच्छा पहन रही है, मैं इतना अच्छा नहीं पहन रही, हालांकि इट्स ऑल फेक। तो मेरा आपसे मतलब गुजारिश के लिए, मैसेज के लिए वो यही है कि आप जब इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जहाँ पर जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर जो आप देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। उसमें ज़्यादातर चीज़ें, इवन देखें, कोई भी अपना ऐसी चीज़ शेयर नहीं करेगा जिसमें उसको शिकस्त हो रही हो। और इसी तरह से आपको ये जहन में चीज़ रखनी है कि कोई भी अपनी हार, अपनी शिकस्त को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता है।
वो अपनी सक्सेस को ही शेयर करेगा। वो सुबह उठ के फिर चाहे अपनी एक्सरसाइज की पिक्चर लेकर पोस्ट कर रहा है, फिर चाहे उसने एक्सरसाइज की भी ना हो, उसने सिर्फ वो कपड़े पहन लिए और पिक्चर पोस्ट कर दिए जस्ट फॉर लाइक्स, और आपको लगेगा कि भाई इसकी क्योंकि ये इतना ज़्यादा फिट है, क्योंकि ये जिम जा रहा है, बट मैं तो जिम अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो इट्स ऑल फेक। आप किसी को देखकर, वो कहते हैं ना, आप किसी को देखकर अपना मुंह लाल मत करें। तो यही मैं आपको मैसेज दूंगी कि सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देता है, और इस डिप्रेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो इसका यूज़ कम कर दें। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब आप बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिंपल ये नहीं कहता है कि आप जनाब ये दवाई ले लें तो आप ठीक हो जाएंगे। वो आपको साथ ये भी बताता है कि आपको इन इन चीज़ों से परहेज़ करना है, तब जाकर आप ठीक होंगे। तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है। आप अगर ये बोलेंगे कि मैं इसको यूज़ भी करता रहूं और मैं डिप्रेशन में भी ना जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आपको परहेज़ करना पड़ेगा, आपको इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। ये एक एडिक्शन बन गई है। हम सिर्फ जो दूसरे लोग कोकेन और ये चीज़ों का नशा करते हैं, सिर्फ नशा वो ही नहीं होता है। नशा मोबाइल फ़ोन का भी है, नशा सोशल मीडिया का भी है, और नशा किसी भी चीज़ का हो वो बुरा होता है। तो इस सोशल मीडिया की नशे से बाहर आएँ, तभी आपकी लाइफ में बहुत सुकून आएगा और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकेंगे।